क्या होती है, जो हमारे अंदर की फीलिंग्स होती है, अपने इमोशंस होते हैं, जब हम कहीं पे जाते हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? सॉफ्ट स्किल्स। हमारे अंदर कोई बात है, उसको बताना है, वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है, वे ऑफ टॉकिंग होता है कि कैसे हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं। हमारे अंदर की सॉफ्ट स्किल्स क्या होती है? बात करना, बॉडी लैंग्वेज। जब हम कहीं इंटरव्यू देने के जाते हैं तो हमारी एक तो एजुकेशनल होती है, सिर्फ क्वालिटीज के अकॉर्डिंग सिलेक्शन हो जाता है? नहीं होता। अब बैठ जाओ नीचे, लेकिन आप पैसे हो जाएगा सिलेक्शन। मतलब हर चीज को ध्यान रखा जाता है। वे ऑफ स्टैंडिंग, वे ऑफ सिटिंग, वे ऑफ बॉडी पोस्चर, वे ऑफ स्पीकिंग, ये सब क्या हमारी सॉफ्ट स्किल्स है। सॉफ्ट स्किल क्या होती है? हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि सॉफ्ट स्किल क्या होती है, इस वर्ड का क्या मीनिंग होता है। पर पहले हम इंडेक्स देख लेते हैं कि हम क्या क्या करेंगे। पूरे एक सब्जेक्ट ही है सॉफ्ट स्किल, एक टॉपिक है, उसके अंदर छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, हम वो सब पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन, सॉफ्ट स्किल क्या है, हम इसका कैसे यूज करते हैं, इसके अंदर क्या क्या आता है। कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन मैंने बताया था क्या होता है? वे ऑफ टॉकिंग, कि हम क्या बात करते हैं, कैसे बात करते हैं, सामने वाले को समझ आता है या नहीं आता, तो वो क्या है? कम्युनिकेशन स्किल। अगर सामने वाले को क्लियरली समझ आता है, हम क्लियरली बात बताते हैं, हमारे अंदर के थॉट्स क्लियर है, तो उसको क्या बोलेंगे कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है। नेक्स्ट क्या? प्रेजेंटेशन स्किल, कि हमने जो जो सारी की सारी स्किल्स सीखी है, या हम किसी को, जैसे मैंने कोई पोस्टर बना दिया, कोई एडवर्टाइजमेंट बना दिया, कोई प्रोजेक्ट ही बना दिया, आप वर्ड पे रिज्यूम क्रिएट करते हो, वर्ड पे आपने एक कार्ड क्रिएट किया होगा, तो उसको प्रेजेंट कैसे करोगे, उसकी एक्सप्लेनेशन कैसे करोगे, वे ऑफ प्रेजेंटेशन क्या कहलाता है? प्रेजेंटेशन स्किल्स। नेक्स्ट क्या है? टाइम मैनेजमेंट, कि डेडलाइन से पहले कोई काम कंप्लीट करना है, तो उसको क्या हम बोलेंगे? हम टाइम मैनेजमेंट, कि हम टाइम को कैसे मैनेज करते हैं डेडलाइन से पहले। टाइम को मैनेज करना क्या कहलाता है? टाइम मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्या है? बॉडी लैंग्वेज एंड इंडिकेट्स। बॉडी लैंग्वेज क्या होती है? कि हम जब बैठे हैं कैसे बैठे हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे हमने कपड़े डाल रखे हैं, क्या क्या इंक्लूड होता है बॉडी लैंग्वेज? हाँ, आप बताओ। क्लोज तो मैंने बता दिया। वे ऑफ सिटिंग, वे ऑफ सिटिंग हम बताओ। वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ टॉकिंग क्या होता है? वे ऑफ टॉकिंग कम्युनिकेशन में होता है। बॉडी लैंग्वेज, हमारी बॉडी, वे ऑफ कन्वेइंग मैसेज टू ऑडियंस। ऑडियंस में टॉकिंग भी तो एक तरह से कम्युनिकेशन है। हाँ, वे ऑफ एक्सप्रेशन, ये बात होती है कि हम एक्सप्रेशन कैसे देते हैं। आप बताओ। कैसे चेंज कर रहे हैं, कैसे आगे जाते हैं, हैंड्स में मूवमेंट कर रहे हो, ये क्या है? बॉडी लैंग्वेज में आता है। आप बैठे हो, ये क्या है? बॉडी लैंग्वेज में आता है। तो आप बैठे हो, आप बैक बोल, ये सीधी है, ये क्या है? बॉडी लैंग्वेज है। अब आप मेरे से बात कर रहे हो, आई कॉन्टेक्ट हो रहा है, क्या है ये? बॉडी लैंग्वेज। अगर मैं अपनी आईज को ऐसे नीचे करूँ, क्या है ये? बॉडी लैंग्वेज। हर एक टाइप की बॉडी लैंग्वेज होती है, तो हमने बॉडी लैंग्वेज पढ़ी है, क्या होती है बॉडी लैंग्वेज, आगे हम इसको डीपली पढ़ेंगे। ये तो हमारा एक तरह से इंडेक्स है। नेक्स्ट है इटिकेट्स। इटिकेट्स क्या होता है? कोई बता सकता है? अच्छे इटिकेट्स, इटिकेट्स तो सब में चला है कि इटिकेट्स इटिकेट्स, लेकिन इटिकेट्स वर्ड का क्या मीनिंग होता है? प्रॉपर वर्ड का कैसी मैनर इसको बोलनी, बिहेवियर, मैनर, ये सब क्या कहलाते हैं? हमारे इटिकेट्स कहलाते हैं। गुड मैनर, बैड मैनर की क्या होते हैं? हमारे इटिकेट्स होते हैं। ग्रुप डिस्कशन, जब आप आपस में बात करते हैं किसी टॉपिक को लेकर, तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप में डिस्कशन करना हमारे होती है। कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, टीम वर्क करते हैं, तो टीम में क्या होता है? ग्रुप डिस्कशन होता है। और हम किसी प्रॉपर टॉपिक पर अपने थॉट्स एक्सप्रेस करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डिस्कशन बोलते हैं। और एक बहस वगैरह होती है, डिबेट होती है, उस डिबेट को क्या बोलते हैं? डिस्कशन ही होती है। डिबेट, वो अपने थॉट एक्सप्रेस करता है, वो अपने थॉट एक्सप्रेस करता है, उसको क्या होता है? ग्रुप डिस्कशन। नेक्स्ट क्या है? इंटरव्यू स्किल्स।
जब हम इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू देते टाइम हमें किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए? इंटरव्यू देते टाइम हम आप अपने अकॉर्डिंग बताओ कि किस किस बातों का ध्यान देना चाहिए? हाँ, वे कम्युनिकेशन, हाँ, अब मेरा वे ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा है, मान लिया कि मेरा वे ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा है या इस बच्चे का अच्छा है, तो अगर इस सामने वाले को समझ ही नहीं आई बात तो क्या वो अच्छा है? नहीं है अच्छा, नहीं अच्छा है, तो वो तो इसकी गलती थोड़ी है कि सामने वाले को समझ हो सकता है उससे भी ज्यादा ऐसे हम ग्रुप डिस्कशन में एक्टिव रखते हैं, ऐसा समझना होनी चाहिए, तभी हमारी क्लास कामयाब होगी। नेक्स्ट क्या, प्रिपरेशन ऑफ रिज्यूम। हमें रिज्यूम कैसा बनाना चाहिए? अच्छा, कैसे बनाएंगे? अट्रैक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? हाँ, मीनिंगफुल रिज्यूम ही है तो सर मीनिंगफुल तो होगा ही, मीनिंगफुल होगा तभी तो अट्रैक्टिव होगा। यस। नेक्स्ट क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल्स। इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ा है, एक सब्जेक्ट होता है, इमोशनल सुना भी नहीं। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? इमोशनल हाउ टू बिहेव इन अ सिचुएशन, अगर सिचुएशन कैसे बिहेव करते हैं आप अपने अंदर की फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, अपने अंदर के भाव को प्रकट करना, प्रॉपर हिंदी में बोल देता हूँ, हमारे लिए क्या सही है कि अपने अंदर की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, तो वही कहलाता है इमोशनल इंटेलिजेंस, हम अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। अब आपको कोई राजनीतिक से टॉपिक बता रहे हैं, आपको समझ नहीं आया, दोबारा समझने के लिए क्या होगा? एक्सप्रेस करो, फ्रेम करो, समझा दो, फिर किसी और को समझा दो, फिर कोई और अच्छा आइडिया है इसके लिए, सबको कोई और फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये क्या होते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के, कि हमारी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें हम अच्छे से। नेक्स्ट क्या? लाइफ स्किल्स। जो हमने ये सब स्किल्स यूज की या पढ़ी, इनको डेली रूटीन में यूज करना क्या कहलाता है? लाइफ स्किल। जो हमारे डेली रूटीन की, डेली लाइफ टाइम की जो स्किल्स है उनको क्या बोलते हैं? लाइफ स्किल्स। जो हम यूज करते हैं, जो हमारी खुद की स्किल्स होती है। नेक्स्ट क्या? प्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल। जो हमने सॉफ्ट स्किल पढ़ी, अप्लाई की, उनको प्रेजेंट कैसे करना है। अब मैंने इस लड़की को प्रिपेयर करके तो जाकर सारी चीजें रटवा दी कि ऐसे नहीं बैठना, ऐसे पैर नहीं हिलाना, सीधा बैठना है, आई कांटेक्ट करना है सामने वाले से। रटवा तो मैंने दी, लेकिन प्रेजेंट करनी इसको आएगी, क्या फायदा है? कोई फायदा रटवाने का? उसको प्रेजेंट करना, एक्टिविटी के थ्रू उसको अप्लाई करना। अगर अभी ये लड़की कोई गलती करते है, अगर मैं इसको टोकूंगी तो उसको याद रहेगा, मतलब उस चीजों को याद रखना या रटने में और याद रखने में फर्क है। ये हमारा जो टॉपिक है प्रैक्टिकल है, थोड़ा कंप्यूटर को हम थोड़ा कुछ रख सकते हैं, उसको भी ज्यादा नहीं रखा जाता। जैसे मैथ है, इतना समझना है, वो भी हम प्रैक्टिकली नहीं करके देख सकते। प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत कर लेंगे, प्रैक्टिकली और थ्योरी में फर्क होता है। प्रैक्टिकली लाइफ की स्किल्स है, हमारी स्किल्स है, इसको कैसे रखेंगे? अब मैंने बोल दिया, अपने घर जाके मम्मी पापा के पैर छूना, मम्मी पापा से बहुत रिस्पेक्टफुली बात करना। जब आपके अंदर से फीलिंग आएगी तभी करोगे ना, अपनी खुद की स्किल होगी तभी कर पाओगे। मेरे कहने से तो कोई कुछ करेगा नहीं, ये कर लोगे, कर लोगे। लेकिन जो अपने अंदर की खुद की स्किल है ना, उनको इम्प्रूव करना खुद से, तभी हो पाएगा। आज मैंने बोल दिया कल भूल जाओ, परसों भूल जाओ, किसी की बातें कोई नहीं मानता, मान लेगा तो 4 दिन बाद सबको भूल जाएगा। जब अंदर से रियलाइजेशन होगा ना कि हाँ मैं तो ये तो करना है, जब हमारी बुराई अपनी खुद को दिखती है ना, तभी इंसान उसको फिर लेती है ना, तभी सुधरता है इंसान। ये तो सुना होगा,
तो वही हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। जब हमारी सॉफ्ट स्किल खराब हो गई, हमें पता चले हमारी ये चीजें इम्प्रूव करनी है, तो उसी को सॉफ्ट स्किल को बुराई से अच्छा ही करना। नेक्स्ट क्या है, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। ये हमारे थ्योरी हम क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम एमसीक्यू या 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आएंगे, फिर भी याद करना भी जरूरी है। ये क्वेश्चन की फॉर्म में पहले हमारा था प्रैक्टिकल की फॉर्म। अगर हम प्रैक्टिकल सीख लेंगे तो क्वेश्चन फॉर्म बना ही नहीं है। हमें किसी से पूछो कि कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है, बता दो। टीचर नंबर हम खुद बना सकते हैं अगर हमें पता है कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है, ऐसे हम बना लेंगे। नेक्स्ट क्या है, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। ये हम लोग हमारी क्लास से बात करने की है। बस वैसे ही चलो हंसा बेचारा। नेक्स्ट क्या, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। जब हम कहीं पे जाके जॉब करते हैं, एम्प्लॉय बनते हैं, तो उस पे कैसे क्या हमें अपनी चीजें क्या करनी है, थ्योरी हम उसको पढ़ेंगे कि एम्प्लॉय बनते हैं तो हम क्या क्या जानना चाहिए, कि ग्रुप डिस्कशन कैसे करना है, सामने वाले से कैसे बात करनी है, तो उसकी थ्योरी करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप, क्या हम अपना खुद का बिजनेस करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? बिजनेस या कोई खुद का बिजनेस करता है तो उसे क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। हमने खुद के बिजनेस को हैंडल करने के लिए कुछ एफर्ट लगते हैं नहीं करते, उसके लिए स्किल्स चाहिए तभी कर पाएंगे। ये तो है लेकिन खुद का बिजनेस सेटअप कर लिया, उसकी हो या ना हो नो मैटर, उसके लिए भी स्किल चाहिए। और किसी के लिए भी काम करते हैं उसके लिए भी स्किल चाहिए, और प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में, स्किल को वहाँ भी चाहिए, हर जगह से इसके लिए। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन टू सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल क्या होती है, डेफिनेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल। तो पढ़ेंगे सॉफ्ट स्किल क्या होती है, हमारे पर्सनल स्किल, हमारे अंदर की स्किल जो हमें हेल्प करती है एक दूसरे के साथ बातें करने में, हेल्प अस टू कम्युनिकेट ईच अदर एंड वर्क विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ काम करने में, एक दूसरे के साथ बातें करने में, हैंडल सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करने में। पर्सनल स्किल्स हमारे अंदर की स्किल्स दैट हेल्प अस टू कम्युनिकेट, बातें करने में, एंड वर्क विद अदर्स, एक दूसरे के साथ काम करने में, एंड हैंडल सिचुएशंस वेल, सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करने में। हमने कितने पॉइंट पढ़े इसमें, तो 3 पॉइंट। सॉफ्ट स्किल क्या होती है, जो हमारी हेल्प करती है इस काम में, बातें करने में, कम्युनिकेट करने में, दूसरे काम करने में, तीसरा सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करने में। तो 3 पॉइंट एक डेफिनेशन है, तीनों पॉइंट हमें याद भी होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल के एग्जांपल क्या क्या सॉफ्ट स्किल्स आना, मतलब हमने पहला ही क्वेश्चन ही पूछा था कि सॉफ्ट स्किल कैसे होती है हमारी, तो हम सबने बता दी थी क्या होती है हमारी सॉफ्ट स्किल, बस अब उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन क्या होती है, कम्युनिकेशन शेयरिंग थॉट्स, एक दूसरे के थॉट्स को शेयर करना। और कम्युनिकेशन जो लोग बातें कर रहे हैं तो अपने अंदर के थॉट्स ही एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो किसी चीज से रिलेटेड बातें कर रहा हूँ, सब अपने अपने अंदर के थॉट्स या किसी दूसरे की बातों को अपनी बातों में कन्वर्ट करके बता रहे होंगे, लेकिन बात तो कर रहे हैं, अपने थॉट्स को तो एक्सप्रेस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या, एंड आइडियाज क्लियरली शो, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करना। अब मेरे को कोई दिया इसमें सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछूंगी, तो आप अपने आइडियाज को नहीं ऐसे कर रहे, ऐसे कर रहे, ऐसे कर रहे, तो उसको क्या बोलते हैं कि अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करना, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना। अदर अंडरस्टैंडिंग यू, ऐसे एक्सप्रेस करना कि सामने वाला समझ सके। अब मैंने बताया था ना कि अगर इसने कोई बात उसको बताई, उसको समझ ही नहीं आई तो फिर क्या बोलना है, वो दोनों वे से बोलना है। इस बात का कोई सोल्यूशन नहीं है, अपना सोल्यूशन खुद निकाल लेना। दोनों वे से फोल्ड हो सकता है, सिचुएशन का बॉडी फोल्ड हो सकता है। ये नहीं मैंने बता दिया अच्छे से, मैं एक ही दोनों वे से फोल्ड, क्या पता गलत बात बता रहा हूँ, हो सकता है, हो सकता है ना भाई, नहीं हो सकती।
अच्छी बात है, बतानी भी नहीं चाहिए। लिसनिंग क्या होता है? पेइंग फुल अटेंशन, पूरी पूरी अटेंशन देना। अब अगर मैं कुछ बोल रही हूँ, समझा रही हूँ आप लोगों को, अपनी पूरी अटेंशन दोगे तभी समझ पाओगे। When someone is speaking and understanding them, अब मैं बोल रही हूँ आपको समझ नहीं आए, ऊपर से चलाते हैं। वो क्या होता है? एक तो लिसनिंग होता है, एक हियरिंग होता है। लिसनिंग क्या होता है? जब हम कोई भी पूरी अटेंशन देते हैं, फिजिकली भी प्रेजेंट होते हैं और मेंटली भी प्रेजेंट होते हैं। और हियरिंग में क्या होता है कि फिजिकली हम प्रेजेंट होते हैं लेकिन मेंटली कहीं और प्रेजेंट होते हैं। आज उसको बाहर जाना था, वहाँ पे वहाँ होली की पार्टी चल रही है, मेरे को बाहर जाना है, वहाँ जाना है, या और भी कोई घर में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहे होंगे, मेरी फ्रेंड नहीं आई या तो कहाँ होगी, क्या होते हैं आपको मतलब चल रहा है। चलाना भी नहीं है क्लास में, हम बातें ही करेंगे, कुछ ऐसा कोई हार्ड वर्क नहीं कर रहे हम, ठीक है? कोई दूसरे की बातें ही चल रही है हमें। नेक्स्ट, लिसनिंग क्या पता चल, लिसनिंग अच्छे से सुनना है जब कोई बोल रहा है। अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, मान लिया मैं इंटरव्यू ले रहे हो, आप दे रहे हो, अगर मैं क्वेश्चन ही अच्छे से नहीं सुन पाओगे तो कैसे समझोगे, कैसे आंसर दोगे? इंटरव्यू सक्सेसफुल नहीं हुआ। नेक्स्ट क्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फाइंडिंग अ सॉल्यूशन व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग। अगर ये मॉनिटर खराब हो जाता है तो मैं इसका सॉल्यूशन निकालूंगी। अगर मेरे से नहीं निकल रहा तो मैं सर को बोलूंगी, अगर सर से भी नहीं निकल रहा तो हम शॉप के लेके जाएंगे। जब कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका सॉल्यूशन निकालना क्या कहलाता है? प्रॉब्लम हर जगह होती है, हर जगह सॉल्यूशन निकाला जाता है, चाहे हम जॉब में हो चाहे हम करते हैं। ये हमारे घर से रिलेटेड भी और जॉब के रिलेटेड। नेक्स्ट क्या, टाइम मैनेजमेंट, यूजिंग टाइम वाइजली टू फिनिश वर्क ऑन टाइम। डेडलाइन से पहले काम कंप्लीट करना। अगर सर ने कोई प्रोजेक्ट दिया आपको करने से पहले, अब लास्ट में वाइवा वगैरह होता है, प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं, प्रैक्टिकल को टाइमली सबमिट करवा दोगे, ठीक है? बना कुछ नहीं तो वही बात है, डेडलाइन से पहले अपना काम कंप्लीट करना। ऐसे ही जो भी करने में होता है, डेडलाइन से पहले अपना काम कंप्लीट करना, टास्क कंप्लीट करना। नेक्स्ट क्या, अडेप्टेबिलिटी, एडजस्टिंग इजीली व्हेन सिचुएशंस और प्लान्स चेंज। एडजस्ट होना अच्छे से। अभी ये बच्चा हमारी क्लास में नहीं आया, खुद से एफर्ट करेगा एडजस्ट होने के लिए, या अगर एडजस्ट नहीं हो पा रहा है ये बोल रहा हूँ मैं अकेला क्लास ले रहा हूँ, अच्छा मुझे अच्छी नहीं लगती, बोल सकता है ऐसे। एडजस्ट होना पड़ेगा शुरू शुरू में तो थोड़ा बहुत। अगर हम किसी भी एनवायरनमेंट में जाते हैं, किसी भी फैमिली में जाते हैं, या किसी भी मतलब कोई भी काम करते हैं, हमें अपनी तरफ से एडजस्ट होना पड़ता है थोड़ा बहुत। अगर हम एडजस्ट नहीं होंगे, अब एक इंसान है जो कोई मेरी क्लास में एडजस्ट नहीं हो पा रहा तो क्या करेगा? छोड़ देगा, क्वेश्चन नहीं आएंगे, समझ नहीं आएगा, क्वेश्चन चले जाएंगे, उनकी लाइफ मतलब कोई बात थोड़ी है। और बात नहीं है तो भी सॉफ्ट स्किल सीख समझ आता है कि एडजस्ट होना जरूरी होता है। इधर जब हम कहीं भी जॉब करने के लिए जाते हैं, अब मेरे को आदत है कि मैं लैपटॉप पे काम कर सकती हूँ, कंप्यूटर पे काम नहीं कर सकती। तो अगर सामने वालों के पास कंप्यूटर है तो उनमें उनको लैपटॉप क्यों प्रोवाइड करवाएंगे? जैसे उनकी अवेलेबिलिटी है वैसे तो काम करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। और आगे तो मुझे क्या समझ रहा है, समझ आया, पता है क्या होता है, सॉफ्ट स्किल क्या होता है? एक्टिविटी है हमारी, उसका आने के बाद नहीं आएगा सर वो। बेचारे का फोन कट गया, आवाज सुनते ही सामने वाले ने काट दिया। समझ गया बताओ अपने अंदर की कोई 5 अच्छाई और 5 बुराई। तो जिसकी जैसे होंगे वो वैसे ही सोचेगा। बताओ कोई, दो ही बताता हूँ।
आज नहीं बता पाता, बता। हाँ सही। अच्छे से बोलते ही अच्छे से। दूसरी बताओ सही। ये सॉफ्ट स्किल है ना, जो हमारी अच्छी स्किल है वो भी बैड सॉफ्ट स्किल कोई नहीं है। ऐसी कोई चीज नहीं जो आप चाहते हो कि मैं इम्प्रूव करूँ आगे आने वाली लाइफ में। सोच के आना है क्लास में, ठीक है? अगर कोई मिले तो आप बताओ आपकी अच्छी सॉफ्ट स्किल क्या है? वो तो से बता देती है और क्या। तो ग्रुप डिस्कशन होगा तो नए की टॉपिक पे सब बता रहे हैं 5 मिनट की क्लास खत्म। बता को रिस्पेक्ट तो इसने बता दी तेरे को, खुद बता। जो बताती है वही करता है। ट्रस्ट सब पे ट्रस्ट कर देते। कोई मैनिपुलेट करे तो अब मैं मैनिपुलेट कर दूँ तो और कोई बस बुराई अब तो एक दूसरे की बुराइयां बताओ, एक एक को बता ही दो। इसने तो बता दी, मैंने तो मानता है। आप बताओ तुम्हें मारते हैं नहीं मारते कोई। बताओ भाई और बता। फोन नहीं लेते, फोन चलाते रहते हैं। अच्छा फोन तो पर्सनल है, ज्यादा फोन चलाती है। क्या चलाती है फोन में? क्या पता पता करना नेक्स्ट टास्क, ठीक है? टास्क है आपको, ठीक है? कौन है? आप बताओ। एडजस्ट नहीं कर पाते सिचुएशन में। अच्छा कॉन्फिडेंस कम हो, हमने इस क्लास में वही बना दिया और भी बिल्डअप कर दिया हमें कॉन्फिडेंस। हाँ बताओ बुराई बता दो, इसकी इच्छा पूरी कर दो बेचारे की। तो अभी तक मेरी से पूछ रहा है। अच्छा है तो दोनों बोलते हैं बताओ। बिजनेस अच्छा है भाई। 5 से एक पे आ गए हम लोग। एक भी नहीं बची। आप बताओ अच्छे से बात करनी क्या और अच्छा ही शाम है। बात करने क्यों गया? कन्वर्सेशन है सर लेकिन मैं कम बैठता भाई बता रहा हूँ एक साल की मैं शांत शांत लग रहा है अपने अंदर किसी के गुरु में नहीं करता किसी से बात करना अच्छी नहीं लगती है सब बुरे हैं। कितना उत्सुक कर रहा है तो बोलने के लिए अच्छा नहीं लगता है। मैंने तो बता दिया तो